हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू अपनी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड जीके का टेस्ट 6 लेके आए हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लाभप्रद साबित होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा संथाल। संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है, जिसे 92 संविधान संशोधन 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के तहत इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में 8 शेड्यूल में इसे शामिल किया गया था। और संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी है, जिसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने किया था। और संथाल जनजाति झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है? तो झारखंड की उपराजधानी दुमका है और राजधानी झारखंड की क्या है? रांची। झारखंड का निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और देश का 28वां राज्य। और पहले झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरंडी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड में किस प्रकार के वनों की प्रधानता है? इसका सही उत्तर होगा पतझर वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अगर झारखंड के जिलों की संख्या की बात करें तो झारखंड में 24 जिले हैं। और झारखंड निर्माण के समय झारखंड में कितने जिले थे? 18। सबसे नवनिर्मित जिला कौन सा है? रामगढ़। और ये जिला किससे बट के बना है? तो हजारीबाग। झारखंड निर्माण के बाद सबसे पहला जिला कौन सा बना था? लातेहार। ये किसमें पहले शामिल था? पलामू। और झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 5 प्रमंडल है। सबसे नवीनतम प्रमंडल कौन सा है? कोल्हान। ठीक है। अनुमंडल की संख्या की बात करें तो झारखंड में कितने अनुमंडल है? 45। राज्य निर्माण के समय कितने अनुमंडल थे? 33। झारखंड में प्रखंड की बात करें तो प्रखंड कितने हैं? 264। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। अगर झारखंड की भौगोलिक सीमा की बात करें तो उत्तर में बिहार है। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और पश्चिम में छत्तीसगढ़, और उत्तर पश्चिम में, इसे पश्चिमोत्तर भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश। झारखंड कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 5 राज्यों के साथ। ठीक है। और झारखंड के अगर पूछा जाए कि कितने जिले बिहार से सटते हैं, 10 जिले झारखंड के बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। वेस्ट बंगाल के साथ भी 10 जिले, उड़ीसा के साथ 4 जिले, और छत्तीसगढ़ के साथ 4 जिले, और यूपी के साथ 1 जिला। यूपी के साथ झारखंड का कौन सा जिला सीमा साझा करता है? गढ़वा। यूपी का कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा करता है अगर पूछा जाए तो? सोनभद्रा। सोनभद्रा। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है? तो इसका सही उत्तर होगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगर झारखंड में बात करें तो कितने राष्ट्रीय उद्यान है? एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं झारखंड में? 11। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में है? लातेहार जिला में। लातेहार। विश्व की पहली बाघ गणना कहां की गई थी? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। कब की गई थी? 1932 में। विश्व की पहली बाघ गणना। अगर पूछा जाए कि बाघ परियोजना कब शुरू की गई है बेतला राष्ट्रीय उद्यान में, तो 1973-74 में। बाघों के संरक्षण हेतु यहां पे क्या है? पलामू बाघ आरक्षी की स्थापना की गई है, जो कि झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पलामू बाघ आरक्षी। अच्छा, बेतला का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो बेतला का पूरा नाम क्या होगा? बी फॉर बाइसन, ई फॉर एलिफेंट, टी फॉर टाइगर, एल फॉर लियोपार्ड एंड ए फॉर एक्सिस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोटुल या घोटुल नामक जनजाति युवागिरी का संबंध किस जनजाति से है? इसका सही उत्तर होगा गोंड। गोंड क्या है? भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और इस जनजाति का मुख्य निवास झारखंड में किस क्षेत्र में है? गुमला एंड सिमडेगा। गुमला और सिमडेगा। और इस जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है? गोटुल या घोटुल। इस जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है और इस जनजाति द्वारा झूम खेती को दीपा या बेवार कहा जाता है। ठीक है, इनमें शवों को दफनाने के स्थान को क्या कहा जाता है? मसना। और इनके पुजारी को क्या कहा जाता है? बैगा। इनका प्रमुख देवता कौन है? ठाकुर देव। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1908। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। अच्छा, अगर यह पूछा जाए कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था, तो इसका आंसर होगा जॉन एच हॉफमैन। और अगर यह पूछा जाए कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस अधिनियम से प्रभावित है, तो इसका क्या होगा? बंगाल काश्तकारी अधिनियम से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम प्रभावित है। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कितनी अध्याय हैं? तो 19 अध्याय है। 19 अध्याय है टोटल इसमें। ये सब बेसिक क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से, जो आप लोग को जानना चाहिए। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? तो टोटल इसमें 271 धाराएं। और इसमें प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो विद्रोह कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1820-21 ईस्वी में। और हो लोगों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? हो देशम। ठीक है। और हो विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था? तो पोरहट के राजा के विरुद्ध, पोरहट के राजा के विरुद्ध किया गया था। और विद्रोह का कारण क्या था? पोरहट के राजा के द्वारा हो जनजाति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंग्रेजों की सेना के साथ हो देशम में प्रवेश करना। समझ गए? हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? चाईबासा, चाईबासा जो अभी है उसी क्षेत्र में हुआ था ये। इसमें कौन पराजित हुए थे? हो जनजाति पराजित हो गई थी। हो जनजाति किससे पराजित हुए? अंग्रेजी सेना से, अंग्रेजी सेना से पराजित हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जादूगोरा झारखंड किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा यूरेनियम। और जादूगोरा किस जिले में आता है? पूर्वी सिंहभूम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घुमकुरिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा उरांव। धूमकुरिया क्या है? एक युवा गृह है। इस युवा गृह में क्या होता है? युवक युवतियों को जनजातीय रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। और इस युवा गृह में किस वर्ष में प्रवेश मिलता है? लगभग 10 से 11 वर्ष की आयु में इसमें प्रवेश मिलता है। और विवाह होते ही इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। धूमकुरिया में प्राय सरहुल के समय प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार प्रवेश मिलता है और इसके लिए दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है। इसमें युवकों के लिए क्या रहता है? जोक एड़पा। और युवतियों के लिए पेल एड़पा। और जोक का अर्थ क्या होता है? कुवारा। जोक एड़पा को क्या कहा जाता है? धांगर कुड़िया भी कहा जाता है। धांगर कुड़िया। और इसके मुखिया को क्या कहते हैं? धांगर या महतो कहते हैं। धांगर या महतो। और इसके सहायक को क्या कहते हैं? कोतवार। कोतवार। अब पेल एड़पा की देखभाल करने वाली महिला को क्या कहते हैं? बड़की धांगड़ी। अब 3 वर्षों में धूमकुरिया के अधिकारियों को बदल दिया जाता है। इसके लिए मुखिया हंडी, मुखिया हंडी नामक एक समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर उरांव जनजाति की बात करें तो झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अब भारत की क्या है? चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है। और उरांव समूह को क्या कहते हैं? कुड़ुक कहते हैं। कुड़ुक। कुड़ुक का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। उरांव क्या भाषा बोलते हैं? कुड़ुक भाषा ही बोलते हैं। और ये कुड़ुक भाषा किस परिवार की है? द्रविड़ परिवार की है भाषा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाना भगत आंदोलन हुआ था, कहां हुआ था? झारखंड में। अच्छा, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जतरा भगत।
जतरा भगत। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 21 अप्रैल 1914। किस क्षेत्र से हुई थी? गुमला से हुई थी इसकी शुरुआत। ठीक है। और ताना भगत आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। ठीक है। कुछ और पॉइंट भी देख लेते हैं ताना भगत आंदोलन से। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए की राशि की थैली उपहार स्वरूप दी थी? तो 400 रुपये की थैली उपहार स्वरूप दी थी महात्मा गांधी को। झारखंड का यह एकमात्र जनजातीय आंदोलन था जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था। ठीक है। और पहले ये धार्मिक आंदोलन था जिससे फिर ये बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। और किस राष्ट्रीय नेता का सर्वाधिक ताना भक्तों पे प्रभाव था आंदोलन पे? तो महात्मा गांधी का। ठीक है। इनके जो प्रमुख नेता थे जतरा भगत की मृत्यु कब हुई थी? 1916 में। इनको गिरफ्तार भी कब किया गया था? 1916 में। 1916। और इन्हें जब गिरफ्तार करके जेल से जब इनको छोड़ा गया तो 2 माह बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इसका कारण क्या बताया जाता है? जेल की प्रताड़ना से। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैथन डैम कब और किस नदी पर बना? इसका सही उत्तर होगा बराकर। 1958 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। और बराकर नदी का उद्गम स्थल कहां है? पद्मा, हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार से पद्मा से ये इसका उद्गम है। और इसका मुहाना कहां है? दामोदर नदी में। बराकर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी की सहायक नदी है। अगर दामोदर नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहां से होता है? टोड़ी। किस जिला में है? लातेहार। कहां है ये? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार। और दामोदर का मुहाना कहां है? हुगली नदी। हुगली नदी कहां पे? पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट है। और अगर दामोदर नदी के उपनाम की बात की जाए तो इसे देव नदी या बंगाल का शोक भी कहते हैं इसको। बंगाल का शोक। झारखंड की यह सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी है। और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। ठीक है। बोकारो क्या है? बोकारो भी दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड समन्वय समिति के प्रथम संयोजक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा बीपी केसरी। और बीपी केसरी का पूरा नाम अगर बोला जाए तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी इसके संयोजक थे। और झारखंड समन्वय समिति का निर्माण कब हुआ था? मतलब गठन कब हुआ था? 1987 ईस्वी को। क्यों हुआ था? अलग झारखंड का समर्थन करने वाले 53 दलों को आपस में संगठित करने के उद्देश्य से 11 से 13 सितंबर 1987 में रामगढ़ में एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान ही झारखंड समन्वय समिति, जिसे जेसीसी भी कहा गया जाता था शॉर्ट में, का गठन किया गया था।
और इसका संयोजक कौन बनाया गया था? बीपी केसरी। और 10 दिसंबर 1987 को झारखंड समन्वय समिति ने, उस समय जो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन, को बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के 21 जिलों, कितने जिले? 21 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के निर्माण सहित और 23 सूत्री एक मांग पत्र सौंपा गया था। ठीक है, ये सब ध्यान में रखेंगे बात, मांग पत्र सौंपा गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड समन्वय समिति का गठन कहां हुआ था? अभी हम लोग पढ़े रामगढ़ में। कब हुआ था? 1987 ईस्वी में। कौन संयोजक थे? बीपी केसरी। ठीक है, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन। उनको क्या सौंपा गया था? 23 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया था और 21 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का निर्माण के लिए एक मांग पत्र भी सौंपा गया था। और कौन किस किस राज्य को मिला के बोला गया था? 21 जिले, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ठीक है, कितने दलों को आपस में संगठित करके झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था? 53 दलों को। कब इसका हुआ था सम्मेलन? 11 सितंबर से 13 सितंबर के बीच 1987 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? इसका सही उत्तर होगा मांडर। मांडर को और क्या भी कहा जाता है? तुम्दक। ठीक है, और इसका निर्माण कैसे किया जाता है? मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खुले सिरों के दोनों ओर किसका चमड़ा? बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। ठीक है, और इसकी आवाज क्या होती है? अत्यंत गूंजदार होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस वर्ष शुरू की गई? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2011। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जमशेदपुर इस्पात कारखाना में उत्पादन कब शुरू हुआ? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1911। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की रांची में स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1984। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1907। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब इसे किस नाम से जाना जाता है? टाटा स्टील। और ये किस जिला में है? पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तो हमारा ये 20 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आप लोग को ये टेस्ट सीरीज पसंद आया होगा। अगर ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसी तरह मैं झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज लाता रहूंगा और आप लोगों को झारखंड जीके में किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज लगातार लाता रहूंगा और आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे जरूर सॉल्व करेंगे और एग्जामिनेशन में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।